दोस्तों जरा सोचिए, आपके जेब में रखा हुआ 10 रुपए का नोट असल में एक कागज का टुकड़ा ही है। उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर सम ऑफ 10 रुपीज। मतलब इस नोट की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सब मानते हैं इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर कल सरकार कह दे ये नोट अब नहीं चलेगा तो पल भर में इसकी कीमत 0 हो जाएगी। तो असली ताकत किसके पास है? आपके पास? जी नहीं, ये ताकत है बैंकों और सरकारों के पास। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कोई पैसा हो जिसे कोई सरकार कंट्रोल ना कर सके, कोई बैंक आपके अकाउंट को बंद ना कर सके और पूरी दुनिया में बिना रोक टोक इस्तेमाल हो सके? यहीं से शुरुआत होती है बिटकॉइन की कहानी की और उसके रहस्यमय निर्माता सतोशी नाकामोटो की दास्तान। साल था 2008। पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस छाया हुआ था। बैंक डूब रहे थे और सरकारें अरबों खरबों डॉलर खर्च करके बड़ी कंपनियां बचा रही थीं और आम लोग वो अपनी मेहनत की कमाई खो रहे थे। इसी दौर में इंटरनेट पर अचानक एक अजनबी सामने आया, सतोशी नाकामोटो। उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें लिखा था अब लेन देन करने के लिए बैंकों की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कंप्यूटर कोड और नेटवर्क से कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी पैसे भेज सकता है। 3 जनवरी 2009 को सतोशी ने दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया। इसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर सतोशी ने एक मैसेज छुपाया, द टाइम्स जनवरी 3, 2009 चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। मतलब साफ था यह सिस्टम पुराने भ्रष्ट बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ एक जवाब था। अब यहाँ कुछ बातें सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया में नोट अनलिमिटेड छप सकते हैं लेकिन बिटकॉइन की कुल संख्या सिर्फ 21 मिलियन होगी। कई लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये सोने की तरह लिमिटेड और वैल्यू स्टोर करने लायक है। किसी को विदेश में पैसा भेजना है तो बैंक फीस और कई दिन लग जाते हैं। बिटकॉइन में ये मिनटों में हो जाता है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर पब्लिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए लिखा जाता है। 2010 में एक इंसान ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। आज उन्हीं 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू अरबों डॉलर में है। दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, आज बिटकॉइन की कुल वैल्यू यानी मार्केट कैप करीब 2.4 ट्रिलियन डॉलर है। ये इतना बड़ा है कि कनाडा और ब्राजील जैसी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाओं से भी बड़ा है। और अगर सभी क्रिप्टो करेंसी को जोड़ दिया जाए तो उनकी कुल वैल्यू करीब 3.8 ट्रिलियन है, यानी कि यूके की जीडीपी के बराबर। सोचिए अगर क्रिप्टो करेंसी एक देश होता तो ये दुनिया की 6वीं या 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता। यानी बिटकॉइन अब सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रहा, ये एक आर्थिक ताकत बन चुका है। शुरुआत में सतोशी इंटरनेट पर डेवलपर्स के साथ मिलकर बिटकॉइन का कोड लिखता था, सबको गाइड करता था। लेकिन अचानक 2010 के बाद वो पूरी दुनिया से गायब हो गया, सिर्फ एक आखिरी मैसेज छोड़कर, आई हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। और फिर सतोशी नाकामोटो का नाम इंटरनेट से हमेशा के लिए गायब हो गया। कहा जाता है सतोशी ने शुरुआती दिनों में करीबन 10 लाख बिटकॉइन माइन किए थे। आज उनकी कीमत अरबों खरबों डॉलर है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन वॉलेट से आज तक एक भी बिटकॉइन खर्च नहीं हुआ। मतलब ये खजाना आज भी कहीं छुपा हुआ है। तो आखिर सतोशी नाकामोटो कौन है? कुछ लोग कहते हैं वो हेल फेंडी था जिसने सबसे पहले बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिसीव किया, और कुछ लोग कहते हैं वो निक ज़ेवो था जिसका बिट गोल्ड बिटकॉइन जैसा है, और कुछ लोग दावा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिक वेट ही सतोशी है। लेकिन सबूत आज तक किसी के पास नहीं। और कई लोग मानते हैं सतोशी एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप था। जो भी हो, सतोशी नाकामोटो ने दुनिया की फाइनेंशियल इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। आज बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक आज़ादी का प्रतीक है, और उसके निर्माता का नाम हमेशा के लिए अनसुलझा रहस्य है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है सतोशी नाकामोटो कौन था? क्या वो कभी दुनिया के सामने आएगा या फिर हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा?